हेलो एवरीवन, दिस इज़ वैष्णवी चौहान। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल चैनल स्टडी पर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इस चैनल की जनरल इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ कि यह चैनल जो है उन सभी वन डे एग्ज़ाम को टारगेट करके बनाया गया है जिनके अंदर साइंस इंक्लूड है या जिनमें साइंस सब्जेक्ट से क्वेश्चन बनते हैं। इस चैनल पर आपको दो टाइप्स की क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी। फर्स्ट क्लास जिसमें आपको साइंस के जो 3 पार्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के अंदर जितने भी टॉपिक्स आते हैं उनकी थ्योरी कंप्लीट करवाई जाएगी। एंड सेकेंड नंबर की क्लास जो है वह एमसीक्यूज बेस्ड रहेगी, जिसमें आपको जो लास्ट जितनी भी एग्ज़ाम्स हुई है उनमें आए हुए क्वेश्चंस और अपकमिंग एग्ज़ाम में जिन क्वेश्चंस के बनने की पूरी पॉसिबिलिटी है उनकी प्रैक्टिस करवाई जाएगी। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना नहीं भूलिए ताकि जो अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन है वह टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी का सिलेबस जो है वह किसी एक एग्ज़ाम को टारगेट करके नहीं बनाया गया है। इसमें वो सभी टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे जो कि उस बायोलॉजी में इंक्लूड है। अब यहाँ पर डिपेंड करता है कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप उस एग्ज़ाम में के साइंस का सिलेबस जिसके अंदर जो टॉपिक है उसकी प्रिपरेशन आप इस चैनल से कर सकते हैं। तो चलिए हमारे इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन एक और बात कि ये जो 365 पेज की बुक जिसकी शुरुआत कल हो चुकी है, इसका आज सेकेंड पेज है, मतलब क्या 2 जनवरी है। तो ऐसे में भगवान से प्रे करती हुई कि इसके 365वें पेज तक जाते जाते आप आपके सारे गोल एंड टारगेट अचीव कर लो जो आपने इस साल सेट करके रखे हैं। मैंने तो शुरुआत कर दी है, अब आपकी बारी है। बस आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। आज की क्लास शुरू करते हैं। साइंस विज्ञान जिसको मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। बायोलॉजी, जीव विज्ञान, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, फिजिक्स, भौतिक विज्ञान एंड एक और पार्ट है जो कि साइंस का ही है, ईवीएस। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं जो कि साइंस के अंदर ही इंक्लूड है। आज हम बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करने के बाद कल से हम बायोलॉजी की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे। जब यूट्यूब पर बायोलॉजी के सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम केमिस्ट्री के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स पढ़ेंगे, देन फिजिक्स। बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो है वह सेल बायोलॉजी जिसको कोशिका विज्ञान कहते हैं। यह बायोलॉजी का सबसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि लगभग सभी एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। सेल बायोलॉजी के अंदर हम पढ़ेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की है, सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, सेल वॉल क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनली होते हैं मतलब कि कोशिकांग होते हैं उनकी डिस्कवरी किसने की है, उनके क्या कार्य होते हैं, सेल डिवीज़न कैसे होता है, सेल के बारे में किन वैज्ञानिकों ने क्या फैक्ट दिए हैं, इन सभी के बारे में हम सेल बायोलॉजी टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह है न्यूट्रिशन या पोषण या मेजर कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के प्रमुख अवयव जिसको पोषण भी कहते हैं, जिसमें प्रोटीन्स, विटामिन्स, फैट ये सब आते हैं। ये हमें कितनी एनर्जी जो होते हैं देते हैं या इनकी अधिकता से हमें कौन कौन से रोग होते हैं, इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, ये सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हमको भोजन के प्रमुख अवयव या पोषण टॉपिक में पढ़ने को मिलेंगे। प्रोटीन हमें किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, विटामिन हमें किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, वसा हमें किन भोज्य पदार्थों से प्राप्त होता है, विटामिन जो होते हैं वह कितने टाइप्स के होते हैं, विटामिन की खोज किसने की है, प्रोटीन की खोज किसने की है, इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर जो कि नॉर्मली एग्जाम में बनते हैं उनको हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। थर्ड जो पॉइंट है वो ह्यूमन डिजीज़ या मानव रोग है। मानव रोग मेनली जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस, इनके कारण फैलते हैं। इनकी रोकथाम के क्या उपाय हैं, बैक्टीरिया से मेनली कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से रोग होते हैं, फंजाई से कौन कौन से रोग होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि
बैक्टीरिया से कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन से होते हैं, इस प्रकार से। तो हम ट्रिक से इन सारे रोग के नाम याद रखेंगे कि बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग कौन कौन से हैं, वायरस से कौन कौन से रोग फैलते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग फैलते हैं, एंड फंजाई कौन कौन से रोग को उत्पन्न करता है। ये सारी चीज़ें हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है ह्यूमन सिस्टम या मानव तंत्र। इसके अंदर हम ह्यूमन से रिलेटेड इतने सारे सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो पॉइंट है इसका सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र। इसमें हम ह्यूमन ब्लड, मानव रक्त या फिर ह्यूमन हार्ट या मानव हृदय के बारे में पढ़ेंगे। ह्यूमन ब्लड क्या होता है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें 55% जो होता है प्लाज्मा है और 45% जो होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स में डिवाइड है। और ह्यूमन हार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन हार्ट में आर्टरी और वेन्स होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ह्यूमन हार्ट में जो शरीर के विभिन्न भागों से अशुद्ध रक्त या इम्प्योर ब्लड आता है, उसको किस प्रकार से प्योर करता है और उस प्योर ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों तक कौन ले जाता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ने को मिलेंगे। इसी के अंदर हम ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड ग्रुप ए बी एंड ओ, इन सारे ही ब्लड ग्रुप के बारे में हम सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। इसके अंदर हम ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क और तंत्रिकाओं के बारे में पढ़ेंगे। हम इसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ब्रेन को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, ब्रेन की क्या कार्य होते हैं, ये सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको इस टॉपिक में मिलेंगे। तंत्रिकाएं किस स्पीड में कार्य करती है, इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको इस नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र में मिलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के अंदर हम हमारे लंग्स जो है इनके बारे में पढ़ेंगे और हम इन्वायरमेंट से O2 को किस परसेंटेज में ग्रहण करते हैं, CO2 को किस परसेंटेज में ग्रहण करते हैं, इनका किन परसेंटेज में त्याग करते हैं, इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हमको इस श्वसन तंत्र या रेस्पिरेटरी सिस्टम में मिल जाएंगे। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन जो होता है शरीर के विभिन्न भागों तक कैसे होता है, CO2 का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हमको इस श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है डाइजेस्टिव सिस्टम या जिसको हिंदी में कहते हैं पाचन तंत्र। तो हम जो भोजन ग्रहण करते हैं उसका पाचन हमारे शरीर में कैसे होता है, आमाशय में पाचन जो होता है वह कैसे होता है, स्टमक, आमाशय को इंग्लिश में स्टमक कहते हैं। छोटी आंत जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें प्रोटीन, विटामिन या फैट, इनमें से किसका पाचन होता है, स्टमक में किसका पाचन होता है, इनके कार्य क्या होते हैं। जो यकृत होता है, जो लीवर, इसको हम इस पाचन तंत्र में पढ़ेंगे। यह कौन सा जूस रिलीज करता है, उसका स्टोरेज कहाँ होता है, ये सारे क्वेश्चन जो नॉर्मली एग्जाम्स में बनते हैं, इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हमको डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र में मिलेगा। सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करते हैं, फिर उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, फिर वो भोजन मिलता है, फिर उसका उत्सर्जन हो जाता है। ये सारे स्टेप बाय स्टेप हम सारी ही चीज़ों को इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वह अंतःस्रावी तंत्र, जिसको इंग्लिश में एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। इसके अंदर हम सभी प्रकार की ग्लैंड्स के बारे में या फिर ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, ये ग्रंथियाँ कौन कौन से हार्मोन्स को रिलीज़ करती है, इन ग्रंथियों में से जो हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनकी अधिकता से कौन से रोग हो जाते हैं, उनकी कमी से कौन से रोग होते हैं, इन ग्रंथियों के अन्य नाम क्या है, इन अन्य नाम या सबनेम से भी इन ग्रंथियों के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम या कंकाल तंत्र, जो कि नॉर्मली हम अपनी भाषा में कहें तो हड्डियों के बारे में हम इस कंकाल तंत्र में पढ़ेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, हड्डियाँ जो होती है यह कितनी होती है हमारे शरीर में, ये किन पदार्थों से मिलकर के बनी होती है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हमको इस कंकाल तंत्र या स्केलेटल सिस्टम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जनन तंत्र
इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सूक्ष्म जीव क्या क्या है? बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं, वायरस जिसको विषाणु कहते हैं, फंगस जिसको कवक कहते हैं। इनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इनकी खोज किन वैज्ञानिकों ने की है, और कौन से बैक्टीरिया जो होते हैं लाभदायक है, कौन से जो है हानिकारक है। जैसे कि लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा। यह दूध को दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है, जो कि एक लाभदायक बैक्टीरिया है, क्योंकि हमें दूध से दही प्राप्त हो रहा है, तो एक लाभदायक ही है हमारे लिए। तो वैसे ही वायरस के बारे में पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे। वायरस को अविकल्पी परजीवी के नाम से भी जाना जाता है। यह तो ना कोशिका है ना अकोशिका है, इसके यह कोशिका का अपवाद कहा गया है। इन सारी ही चीज़ों के बारे में हम इनमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है जंतु ऊतक। जंतु ऊतक को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट उपकला ऊतक, सेकेंड तंत्रिका ऊतक, थर्ड संयोजी ऊतक एंड फोर्थ पेशी ऊतक। इन सारे ऊतक का हमारे शरीर में क्या कार्य होता है? जैसे कि बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर के एक ऊतक का निर्माण करते हैं। बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारी बॉडी में जो हमारा हाथ है, इसमें बहुत सारी कोशिकाओं या सेल्स ने मिलकर पहले टिश्यू का निर्माण किया होगा, फिर बहुत सारे टिश्यू ने मिला करके हमारे हाथ को बनाया है। इसी प्रकार से नॉर्मली हम इसको देखें तो जैसे कि ईंट होती है, बहुत सारी ईंटें मिलकर के एक रूम का निर्माण करती है, और बहुत सारे रूम मिलकर के एक घर को बनाते हैं। ठीक वैसे ही बहुत सारी सेल्स मिलकर के एक ऊतक को, फिर बहुत सारे ऊतक मिलकर के एक अंग का निर्माण करते हैं। इन सारी चीज़ों के आंसर हमको जंतु ऊतक में देखने को मिलेंगे। 7th जो पॉइंट है वह है लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब कि सजीव और निर्जीव। यह तो नॉर्मली टॉपिक है, डेली लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक है। जैसे कि टेबल कुर्सी ये नॉन लिविंग है, जो जिनमें श्वसन हो रहा है, जिनमें पाचन हो रहा है, जिनमें उत्सर्जन हो रहा है, जो जनन करते हैं, ये सारे क्या है? ये सारे जो हैं ये लिविंग है। नेक्स्ट जो पॉइंट है एनिमल किंगडम, जंतु जगत। इसमें सबसे पहले जंतुओं का वर्गीकरण करने के लिए कार्ल लिनियस ने 2 जगत वर्गीकरण का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसमें उन्होंने एक तो पादप जगत और एक जंतु जगत, इनको 2 भागों में बांटा गया था। तो उनको द्विजगत वर्गीकरण के पिता के नाम से जाना जाता है। फिर आगे चल कर के 3 जगत वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया, जो कि हेकल ने प्रस्तुत किया था। फिर 4 जगत आया था, जिसको कोपलैंड ने प्रस्तुत किया था। लेकिन जो स्वीकृत आज तक चल रहा है वह 5 जगत वर्गीकरण है, जो कि RH व्हिटेकर ने किया। उन्होंने इसमें जंतुओं को 5 भागों में बांटा था। फर्स्ट प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। तो मेनली एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि द्विजगत वर्गीकरण के पिता किसको कहते हैं और 5 जगत वर्गीकरण के पिता किसको कहते हैं। तो यहाँ पर कार्ल लिनियस और RH व्हिटेकर मेन है। नेक्स्ट प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि जैसे ही हमने जंतुओं में पढ़ा है कि जंतुओं में श्वसन होता है, जंतुओं में उत्सर्जन होता है, ठीक उसी प्रकार से प्लांट्स में भी ये सारी क्रियाएं होती हैं। प्लांट्स में जैसे कि फर्स्ट पॉइंट आता है प्लांट्स में प्लांट किंगडम या पादप जगत। पादप जगत में पादपों को 2 भागों में बांटा गया है, क्रिप्टोगेम और फेनोरोगेम। क्रिप्टोगेम्स के अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये सब क्या होते हैं, इनके अंदर कौन कौन से पौधे आते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं और इनके लक्षण कौन कौन से होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमको इस प्लांट किंगडम में जानने को मिलेगा। फिर आता है फेनोरोगेम, जिसमें जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आते हैं। यह क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनके लक्षण क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। सबसे बड़ा ब्रायोफाइटा कौन सा है, सबसे छोटा ब्रायोफाइटा कौन सा है, सबसे बड़ा टेरिडोफाइटा कौन सा है, सबसे छोटा टेरिडोफाइटा कौन सा है। मेनली साइंस में क्या है कि साइंस की टर्मिनोलॉजी याद रखने में बहुत कठिनाई होती है, इसीलिए लोग जो होते हैं साइंस को बर्डन या बोझ समझकर पढ़ते हैं। पर हम जो है इस प्रकार से साइंस को नहीं पढ़ेंगे, हम साइंस को अपने डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे, अपने आसपास की चीज़ों को देखकर पढ़ेंगे। जैसे प्लांट्स हमें दिखते हैं, ये जो हमने जो सिलेबस आगे डिस्कस किया है जंतुओं के बारे में, ये सब हमारी बॉडी से रिलेटेड है। तो अगर हम अपनी बॉडी से रिलेट करके, हमारे आसपास जो एनिमल्स होते हैं उनसे रिलेट करके, जो प्लांट्स होते हैं उनसे रिलेट कर करके हम ये टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमको ज़्यादा समझ में आएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है प्लांट मॉर्फोलॉजी, पादप आकार की, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि
पादपों के जो विभिन्न भाग होते हैं, जड़, पत्ती, तना, फल, फूल, इन सारे भागों के बारे में पढ़ेंगे। इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। अलग अलग पौधों में अलग अलग प्रकार की पत्तियाँ होती हैं, फल होते हैं, फूल होते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे। खाने योग्य जो जड़ें कौन कौन सी होती है, खाने योग्य तने कौन कौन से होते हैं, इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हमको पादप आकारिकी या प्लांट मॉर्फोलॉजी में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट होते हैं प्लांट टिश्यू या पादप ऊतक। जैसे कि हमने जंतु ऊतक के बारे में पढ़ा, वैसे पादप ऊतक भी होते हैं। वो उनके अंदर भी सेल्स होती है, सेल्स मिलकर के पादप ऊतक बनाती है। पादप ऊतक जो होते हैं यह पादपों के विभिन्न भागों का निर्माण करते हैं। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वह न्यूट्रिशन इन प्लांट या पादपों में पोषण। न्यूट्रिशन इन प्लांट या पादपों में पोषण, जिस प्रकार से जंतुओं में पोषण हुआ था वैसे ही पादपों में पोषण होता है। यह मिट्टी से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व जैसे कि जिंक, बोरोन, मैग्नीज, इन सभी पोषक पदार्थ जो कि इनके लिए उपयोगी होते हैं, इनको ग्रहण करते हैं। इनकी कमी से इनमें भी रोग हो जाते हैं। जैसे कि जंतुओं में रोग होते हैं वैसे इनमें भी रोग हो जाते हैं। इनकी पत्तियां जो होती है वह पीली पड़ने लग जाती है, तने खराब हो जाते हैं, जड़ें खराब हो जाती है, उनमें रोग लग जाते हैं। इनके निदान के क्या उपाय हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम प्लांट डिजीज़ के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पोषक तत्व हैं वह अगर पादपों को नहीं प्राप्त होते हैं तो उनमें रोग हो जाते हैं, इनकी अधिकता हो जाती है तो उनमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ वायरस भी होते हैं जो कि पादपों में रोग उत्पन्न करते हैं। कौन से वायरस पादपों में क्या रोग उत्पन्न करते हैं, किस भाग को प्रभावित करते हैं, इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हमको प्लांट डिजीज़ में पढ़ने को मिलेंगे। लास्ट टॉपिक जो है वह प्लांट पिगमेंट, पादप वर्ण। जो फूलों का रंग होता है वह कौन से पिगमेंट के कारण होता है। सूरजमुखी का पीला रंग कौन से पिगमेंट के कारण होता है। प्याज में जो दुर्गंध आती है, मूली में जो दुर्गंध आती है वह किस पिगमेंट के कारण होती है। जो आलू होता है वह हरा पड़ जाता है, वह किस पिगमेंट के कारण होता है। पपीते का पीला रंग जो होता है वह किस पिगमेंट के कारण होता है। इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर हमको इस टॉपिक में मिलेंगे। तो ये था हमारा बायोलॉजी का सिलेबस। तो कल से हम यहाँ से सेल बायोलॉजी, कोशिका विज्ञान से अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और ये सारे ही टॉपिक जो आपने अभी देखे हैं इनको बड़े ही डिटेल और इंटरेस्ट के साथ हम पढ़ेंगे। सो आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करिएगा। थैंक यू।